जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 6 उससे पहले जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट भी बना है, जाके विजिट करके जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। कहने का अर्थ है कि जैसे कि फेस का, चेहरा का कई अंग होते हैं, कैसे नाक होते हैं, कान होते हैं, हाथ होते हैं, बाल होते हैं, दांत होते हैं, तो कई अंग होते हैं। उसी प्रकार यहाँ मिरर का, दर्पण का भी कई अंग होते हैं। उस अंग को आज पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो डिफरेंस टर्म रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पहले आप देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, डाटा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, हम ऊपर में भी लिख दिए हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, देखिए पहले हमको पढ़ना है ध्रुव यानी पोल, इंग्लिश में कहेंगे पोल। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, इंग्लिश में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे मुख अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बढ़िया से होगा तो कापी किताब कापी पेन लेके बैठ रहिएगा, पूरा बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा एकदम बढ़िया से बताते चलते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बताएंगे मुख अक्ष प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद होगा फोकस दूरी फोकल लेंथ। ठीक है, पूरा ये 7 टॉपिक, इतना मजा आएगा पढ़ने में कि कहिए। सिर्फ आप पेशेंस रखिएगा, थोड़ा देर रुकिए बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि कैसा है क्वालिटी। ठीक है, जितना आसान हो सकता है उतना आसान करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ते हैं ध्रुव, ध्रुव यानी पोल। पोल पढ़ेंगे। देखिए पोल इंग्लिश में कहेंगे पोल। देखिए इसको ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सा परिभाषा है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जैसे कि आप क्या बोल दिए हैं, जैसे ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। जैसे ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर लिख भी देते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, अब इसका मान लीजिए आधा इधर है आधा इधर है, तो बीच में जो बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड पोल। क्या कह रहे हैं, पोल मतलब ध्रुव कहलाएगा, ये ध्रुव है। ठीक है, वही मान लीजिए कि कोई ये दर्पण है, कौन दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसका ये इधर आधा मान लीजिए आधा इधर मान लीजिए, ये बीच में जो बिंदु होगा ये कौन सा बिंदु होगा, पोल होगा, ध्रुव होगा। क्या होगा, ध्रुव। ठीक है, तो ये समझ लिए, समझ लिए, ध्रुव भी समझ लिए। ठीक है, ध्रुव का बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव भी खत्म, आगे हम क्या देखे थे, आगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इंग्लिश में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको लिख भी देते हैं पूरा बढ़िया से, देखते चलिए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। वक्रता केंद्र समझिए क्या होता है। देखिए मतलब जैसे कि ये कटोरा है, तो ये कटोरा इसको काटिएगा, एक इधर जाएगा इधर जाएगा, तो दर्पण भी एक किससे बना है, एक फुटबॉल तरीका से कांच के निकला हुआ है। किससे निकला है, ये मतलब इससे कैसे था पहले, अगर कांच जखन नहीं बना था, ये दर्पण जिस वक्त नहीं था, ये कैसा था, ऐसा था। ठीक है, ऐसा था। तो कहना है कि देखिए, अब देखिए ये दर्पण लेते हैं, जब दर्पण नहीं बना था तो कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था ना। मतलब इसी में से, इसी गोलका में से ये आधा वो इतना काट के उसको एक और मतलब रंग देते हैं, तो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है, मिरर बन जाता है। मतलब ये गोलका फुटबॉल कांच का रहता है, उसको काट देते हैं और एक तरफ रंग देते हैं, तो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। सिंपल है, बस उसी को क्या कल्पना करना है कि दर्पण जिस खोखले से बना है, दर्पण जिस खोखले गोले से बना है, उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। वक्र देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, ठीक है,
उसके केंद्र को, जैसे दर्पण, ये दर्पण है, ये पूरे गोला के बना से निकला है ये, ठीक है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी यहां मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसको सी से सूचित किया जाता है, किससे, सी से, ठीक है। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया से वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब यहां मतलब कहिए कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उसके मध्य बिंदु को, उसके केंद्र बिंदु को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। सिंपल सा हो गया, ठीक है। जैसे कि भैया चेहरा के फेस के मध्य बिंदु, केंद्र के बिंदु क्या है, नाक है, तो इसको, इसके मध्य बिंदु क्या है, ये क्या भैया, वक्रता केंद्र है, सी है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है मुख अक्ष, क्या पढ़ेंगे, मुख अक्ष, मुख अक्ष, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या पढ़ना है, बढ़िया से समझिए। प्रिंसिपल एक्सिस एक रेखा है, ये दर्पण है, ये क्या हो जाएगा, दर्पण है, इसके मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और ये खोखला गोला का मान लीजिए यहां है, इसका कौन चीज, कौन चीज, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा पी। अब कहा, जैसे कि आपको हम देहाती भाषा में थोड़ा बताते हैं, गांव के अथी में, तो देखिए जैसे कि गांव में आप देखे होंगे कि जब आपका खेत और किसी खेत जब छूते हुए जो आर गया है, तो उसको क्या कहते हैं, ये आर मेरा खेत और आपका खेत छूते हुए गया है, तो इसका मतलब क्या है, वो बॉर्डर है, वो आर क्या है, दोनों खेत का बॉर्डर है। तो उसी प्रकार छूते हुए गया है, मतलब उससे गुजरते हुए गया है। तो उसी प्रकार जो रेखा, जो किरण, जो रेखा ये सी और पी को छूते हुए जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को छूते हुए जाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहे, प्रधान अक्ष कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्लियर। देखिए ये जो रेखा है, ये जो रेखा यहां से पहले सी को छुआ, ठीक है, प्रणाम, मतलब आएगा सी को छुआ, प्रणाम कर लिया, ठीक है। अब जाएगा कहां, डायरेक्ट पी को भी प्रणाम कर लिया, तब ये की बन गया, की बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रधान अक्ष, इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल कहिएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। सिंपल है, प्रधान अक्ष कहेंगे। तो इधर भी मान लीजिए ये दर्पण है, तो ये हो जाएगा ऐजा, तो ये रेखा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो देख लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी टॉपिक है, बढ़िया से समझते चलिए, मजा आ रहा है, बस यही तो चाहते हैं, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। हमको ये देखते हैं, दर्पण का द्वारक मतलब द्वार, दर्पणों को द्वार होता है, ले मतलब हम जब पढ़ते थे तब हमको लगता था दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। इंग्लिश में कहेंगे एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है, समझिए, ठीक है। दर्पण का द्वारक कैसे कहते हैं, मतलब पहले हम समझते थे ओ घोड़ को द्वार देना होता है, वैसे ही दर्पण का द्वारक होता है। भैया सिंपल है, वैसे ही है, वैसे ही समझना भी है, ठीक है। दर्पण के गोलीय चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक है। सिंपल है भैया। देखिए ये है क्या, कॉनकेव मिरर, क्या है, कॉनकेव मिरर। और यहां से यहां ये जो गोलीय, देखिए ये है क्या, गोलीय चौड़ाई, यहां से यहां तक क्या, यहां से यहां तक जो गोलीय चौड़ाई है, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा दर्पण का द्वार, दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक। अब यही इधर भी मान लीजिए, यही क्या कहलाएगा,
दर्पण का द्वार। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बिंदु इधर ए है तो ये बी है, तो ये दर्पण को हो जाएगा द्वार ए बी, और सी और ये डी, ई दर्पण को हो जाएगा द्वारक सी डी, आई हो जाएगा ए बी। क्लियर हो गया, द्वारक भी क्लियर, दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर भी क्लियर। क्लियर, आगे बढ़े, मजा आ रहा है एकदम, मजा ले रहे, द्वारक भी खत्म। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे अब आगे आगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, तो एकदम मजा आएगा ना कि देखिए ये दर्पण है, कौन सा दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, और यहां ये क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या हुआ भैया, वक्रता केंद्र यानी सी, सी। अब देखिए यहां थे। ठीक है, और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या उसे कहते हैं, ये सेंटर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसे क्या, किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। उधर भी, इधर भी बना देते हैं। ठीक है, देखिए इधर छोक 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 छोक। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा पोल, और ये हो जाएगा यहां मान लेते हैं क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, और इसके बीच के दूरी को क्या क्या कहेंगे, छुप छुप, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या भी खत्म। ठीक है, सैंपल कहेंगे, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। सैंपल है, ये सब माथा में लगाइएगा उतना। ठीक है, एकदम मजा आ रहा है बस। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि अगला है कि वक्रता त्रिज्या भी हो गया। अगला हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या भी हो गया, मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस, फोकस, मुख्य फोकस, समझिए। इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसको मिटाते हैं, जो भी हो गया है तो मिटाइए देने से फायदा है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा मिटाने से। क्या पढ़ रहे हैं, मुख्य फोकस। क्या था, चौथा, छठा था, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल सिपल एक्सिस, फोकस, फोकस नहीं, एक्सिस नहीं, फोकस, फोकस, फोकस करो, फोकस करो, फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं समझिए। देखिए दर्पण में जब आपतित किरण, मतलब जब कोई किरण आता है, जब टकराता है, उसके बाद जो बिंदु से गुजरता, जहां पर जाके मिलता है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस भी कहेंगे, फोकस भी कहेंगे। देखिए समझिए, ये क्या होगा, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर।
ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पी है, ठीक है। और मान लीजिए यहां से आपतित किरण गया, टकराया, यहां पर आया, ठीक है, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, ठीक है, और भेजे, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, ठीक है, और भेजे, यहां पर आया, मतलब सब किरण जा रहा है और टकरा कर किस बिंदु पर मिल रहा है, यदि बिंदु पर। तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। इसको कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया। इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। जो प्रकाश जाएगा अपवर्तित कहिए या परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आके मिलेगा, उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं ये अवतल। अब उत्तल में भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये हो गया P, ये हो गया C, C यहां रहेगा, यहां C, यहां ये ऐसे जाएगा, और मार लीजिए, देखिए ये सब किरण किस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ रही है, मिलती हुई मालूम पर, रियल में नहीं मिलती है। इसीलिए तो मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। फोकस दो प्रकार के होते हैं, एक काल्पनिक फोकस, एक क्या होता है, वास्तविक फोकस। अभी बताते हैं ना आपको। ये जो फोकस होगा, ये जो आपको, ये असलिकवा फोकस है और ये नकलिकवा फोकस है। ठीक है, मतलब ये है क्या, वास्तविक फोकस, और ये है क्या, काल्पनिक फोकस। मतलब कॉनकेव मिरर, क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर। इसको देखिए, हिंदी में कहेंगे इसको अवतल दर्पण, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल। ठीक है, इसको देखिए, ये असली में गया है, असली में यहां पर मिला है, तो इसको कहेंगे वास्तविक फोकस। सब किरण गया है, अपवर्तित होकर यहां पर मिल गया है, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको वास्तविक फोकस कहेंगे। और ये किरण देखिए, इसको मिलती हुई मालूम पड़ रही है, ब्रेन को खाली दिख रहा है कि मिल रहा है, लेकिन रियल में ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको काल्पनिक फोकस कहेंगे। यानी उत्तल दर्पण में काल्पनिक फोकस होता है और अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। याद रखिएगा, वो अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक फोकस होता है। ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, काल्पनिक है और ये वास्तविक है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक फोकस भी समझ लिए, फोकस भी समझ लिए, फोकस 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 भी आप समझ लिए। अब देखिए आगे की टॉपिक है। ठीक है, आगे की टॉपिक है कि फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी, फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ, लेंथ, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। समझिएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये दर्पण है, कौन दर्पण है बताइए रो, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये P। ठीक है, और यहां पर ये मान लीजिए ऐसा से गया, ये क्या होगा, फोकस होगा। ये कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से। ठीक है, और देखिए कहने का अर्थ है कि फोकस दूरी उसे कहते हैं
कि फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस फोकस दूरी कहेंगे, जिसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, छोटका एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से, छोटका एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब ये एफ फोकस, मुख्य फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर हो गया। वही मान लीजिए ये मैं सब में आपको करके दिखा रहे हैं बढ़िया से, जो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसे हौसला उठता है कि हाँ सही में। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा क्या, फोकस, मान लीजिए ये फोकस एफ और यहां से ये हो जाएगा पी, यहां से ये प्रकाश गया, यहां पर कहा फोकस में मिला, यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस। तो ये होगा अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी। क्लियर हो गया, फोकस दूरी भी खत्म, मतलब कि ये एफ और पी के बीच के दूरी को फोकस दूरी, इसमें भी तो फोकस दूरी भी खत्म। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। समझिए, बढ़िया समझिएगा। ठीक है, देखिए समझिए, अवतल दर्पण को यानी कौन दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर यानी हिंदी में कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, और इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है, बहुत को आपको पता भी होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तब पर भी आंसर बढ़िया से बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करता, अभिसारित मतलब एक ठुमा ला देता है। ठीक है, आपको वो लेंस अभी है लेकिन कैसे छोड़े आपको बता देते हैं, नहीं तो ठीक है। देखिए वो जो आपको एक फोकस जट्टी आप जलाए होंगे, पहले हजार वक्स में एक लेंस आता था, एक ठुमा जो प्रकाश किरण को कर देता था और कागज जल जाता था। ठीक है, तो उस जो लेंस में क्या करता था, प्रकाश एक ठुमा करता था, प्रकाश एक ठुमा करता है, अभिसारित करता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अभिसारित। प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, मतलब एक ठुमा ला देता है, तो उसको कहेंगे अभिसारी दर्पण, अभिसारित। देखिए जैसे कि ये दर्पण गया, ठीक है, यहाँ फोकस है, यहाँ मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक ठुमा कर देगा, यहाँ भी जाएगा एक ठुमा कर देगा, यहाँ भी जाएगा एक ठुमा कर देगा, यहाँ भी जाएगा एक ठुमा कर देगा, जिसके वजह से ये पूरा लाल हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण को कहने का सिंपल सा लिखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण का कहने का कारण है कि मतलब प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देते हैं, यानी अभिसारित का मतलब है एक ठुमा कर देते हैं। समझ में आया। ठीक है, प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देते हैं, जिसके कारण उसे अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। मतलब आपको फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, मतलब एक ठुमा एकत्रित कर देता है, जिसके कारण ये अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि मतलब ये एक ठुमा करता है, प्रकाश किरणों को एक ठुमा, जिसके कारण क्या कहलाता है, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, ठीक है, क्या है,
अपसारी दर्पण, दर्पण उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं समझिए, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, अपसरित करता, अपसरित मतलब फैलाना, अभिसरित मतलब एक थुमा लाना। अरे भैया आपको एक उदाहरण दे देते हैं, आप बचपन में जब खेत में कई कुत्ता एक ठुमा बैठल रहता है, जब ढेला जाके मारते हैं, मतलब वैसे ढेला क्या होता है, सब कुत्ता सब रकम भागता है, सब व्यक्ति सब रकम सगरे हर तरफ भागता है, तो उसको मतलब भागना फैल गया, हर एक ठुमा फैल गया, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब फैल गया, कहेंगे अभिसरित, अपसरित हो गया, अभिसरित नहीं अपसरित हो गया। और वही कुत्ता को मतलब कोई भोजन का मतलब उस तरह से देखिए, जहां पर पत्ता बहुत सारा फेंका रहा है उस पर देखिए तो कई कुत्ता भोज का पत्ता खा रहा है, मतलब उसमें जो पूरी उरी बचा है वो खा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कई कुत्ता वहां पर आके एक ठुमा हो गया, तो मतलब अभिसरित हो गया। क्या हुआ, अभिसरित, मतलब एक ठुमा आना अभिसरित और कई ठुमा जाना क्या कहलाएगा, अपसरित। क्लियर है। देखिए जैसे कि ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण आपको बना ही देते हैं, क्या है ये उत्तल दर्पण है, क्या है उत्तल दर्पण, ठीक है, ये क्या है पोल है, ठीक है, और ये फोकस हो जाएगा लगभग, ठीक है, फोकस, ठीक है। देखिए ये फोकस, अब ये प्रकाश किरणों को एक ठोमा थोड़ा करेगा, ये जैसे ही यहां से प्रकाश मान के ये गया, छोक 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 टकराया, अब एक ठोमा तो ये ना भागेगा, छोक 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 ये ना भागेगा, ये फैलाएगा, ये एक ठोमा थोड़ा लाएगा, कहेगा हमरा भी आएगा, पर ये एकदम तोड़ फोड़ के भेजाएगा, तो एकदम दूर दूर, एकदम दूर दूर भेजाएगा, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे मतलब एक ठुमा लाना है। वो अब तले दर्पण करता है कि बाबू लड़ाई झगड़ा छोड़ एक ठुमा ला आ, लेकिन ये उत्तल दर्पण क्या करता है कि चल निकल चल निकल चल निकल, ये की करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, दूर दूर फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश किरणों को फैला रहा है, ठीक है, इसीलिए अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और अगला वीडियो हम देखेंगे कि वही जो आएगा क्लास ये पार्ट 7, ये पार्ट 6 था, और वीडियो पसंद आया होगा और मतलब कुछ भी त्रुटि आपको लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा जितना सुधार होगा उतना अच्छा होगा, तो आप लोग बढ़िया से कमेंट कीजिए कि क्या कमी है, उसको और सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।